Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss reproduction in Anabaena. हमने एनाबीना का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। प्लांट बॉडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एनाबीना की रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब देखा जाए तो एनाबीना की जो रिप्रोडक्शन है वो एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एंड सेकंड वो कहाँ से हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के थ्रू। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज़ एब्सेंट, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो इसमें एब्सेंट होगी। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट टेक्स प्लेस बाय ए टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन कॉल्ड हॉर्मोगोनियम। अब जो है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है फिलामेंट की, वो किस तरह हो रही होगी फिलामेंट की मल्टीप्लिकेशन के जो टाइप ऑफ फ्रेगमेंट है वो क्या कहलाएगा, हार्मोगोनियम फॉर्मेशन के थ्रू होगी। ये एक ग्रीक वर्ड है हॉर्मोस, हॉर्मोगोनियम एक ग्रीक वर्ड है हॉर्मोस जिसका मीनिंग्स है चेन एंड गोनोज मीन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन दिस प्रोसेस द चेन ऑफ सेल्स ब्रेक इनटू मल्टीसेलुलर फ्रेगमेंट्स। अब इसमें होगा क्या, जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी मल्टीसेलुलर फ्रेगमेंट्स में। इट इज़ ड्यू टू डेथ ऑफ वन और मोर सेल्स इन द ट्राइकोम। अब इसकी रीज़न क्या है कि डेथ हो जाएगी एक सेल की या एक से ज़्यादा सेल्स की ट्राइकोम में, और जो जिनकी डेथ हो जाएगी वो डेड हो जाएंगे, बाकी जो पार्ट्स सेपरेट हुए वो न्यू में क्या हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस। इन सम केसेस द ट्राइकोम फ्रैगमेंट्स एट हेट्रोसिस्ट्स, और कुछ केसेस में क्या होगा, जो ट्राइकोम फ्रैगमेंट्स हैं जो उनका हेट्रोसिस्ट है, द हार्मोगोनिया आर यूजली मोटाइल एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू ट्राइकोम्स। और हार्मोगोनिया मोटाइल है मीन्स के मूवमेंट कर सकता है ये, और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो न्यू ट्राइकोम्स बना सके। जब एक फ्रैगमेंट सेपरेट होगा, फ्रैगमेंट मीन पीस, टुकड़ा, जब एक ट्राइकोम का फ्रैगमेंट जो हेट्रोसिस्ट से इस वाली साइड से भी सेपरेट हो गया तो वो एक न्यू बना देगा ऑर्गेनिज्म। एंड द नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब देखेंगे कि ये स्पोर्स के थ्रू किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं एनाबीना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज़ बाय ए काइनेट फॉर्मेशन एंड एंडोस्पोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होगी, और कौन करवाएगा, ए काइनेट की फॉर्मेशन से और एंडोस्पोर्स से होगी। इन सम केसेस हेट्रोसिस्ट ऑल्सो एक्ट एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और कुछ केसेस में जो हेट्रोसिस्ट्स हैं वो भी एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए काइनेट्स, द ए काइनेट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू फिलामेंट। अब जो ए काइनेट है वो एक न्यू फिलामेंट में जर्मिनेट हो जाएगा। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए काइनेट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन एंड मूव्स थ्रू रप्चर्ड स्पोर वॉल टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट। अब होगा क्या, जो प्रोटोप्लास्ट है ए काइनेट का उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगी और मूवमेंट हो जाएगी। जो रप्चर स्पोर हैं, जो स्पोर्स रप्चर हो गए हैं मीन्स ज़ख्मी हो गए हैं, उनमें कोई भी किसी तरह का डिफेक्ट आ गया है तो वो एक न्यू फिलामेंट बना देंगे। And the second is endospores in some cases, for example Anabaena cycadae, and the heterocyst contents divide to form small spores, the endosperms, which give rise to new filaments upon germination. अब होगा कि एंडोस्पोर में कुछ स्पीशीज़ बताई गई हैं जैसे कि एनाबीना साइकेडे हो गया, उसमें जो हेट्रोसिस्ट कंटेंट है वो जो डिवाइड कर जाएगा और स्मॉल स्पोर्स बना देगा जिनको जो क्या कहलाएंगे, एंडोस्पोर्स। और वो हर एंडोस्पोर जो है न्यू फिलामेंट में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा जर्मिनेशन के दौरान। एंड द नंबर थर्ड इज़ हेट्रोसिस्ट एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एनाबीना हेलेनिस, the heterocyst germination to produce a new filament। अब एनाबीना हेलेनिस में क्या होगा, जो हेट्रोसिस्ट है वो जर्मिनेट करेगा, एक न्यू फिलामेंट बना देगा। द कंटेंट ऑफ हेट्रोसिस्ट डिवाइड्स इनटू टू सेल जर्म लिंक्स विच अंडरगो फर्दर डिवीजन टू फॉर्म अ 4 सेल जर्म लिंक। अब होगा क्या कि जो कंटेंट है हेट्रोसिस्ट का वो मज़ीद डिवाइड कर जाएगा 2 सेल जर्म लाइन्स में, और जो कि मज़ीद फर्दर उनकी डिवीजन होगी तो वो 4 सेल जर्मी लिंक बना देंगे। द वॉल ऑफ द हेट्रोसिस्ट रप्चर्स एट द
equatorial region and germinating come out and grow into a new filament। अब जो वॉल है हेट्रोसिस्ट की वो रप्चर कर जाएगी और जो उसकी इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर की रीजन है, अपर रीजन है, उसमें जो जर्मलिंग्स हैं वो बाहर आ जाएंगी और ग्रो कर जाएंगी न्यू फिलामेंट में। In some cases, the protoplast of heterocyst divides to form a number of small endospores। अब कुछ केसेस में क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है हेट्रोसिस्ट का वो डिवाइड कर जाएगा बहुत से नंबर्स में, किसके, स्मॉल एंडोस्पोर्स में। दीज स्पोर्स आर रिलीज्ड बाय रप्चर इन द वॉल। जैसे ही वॉल रप्चर होगी तो क्या हो जाएगा, वो जो स्पोर्स हैं रिलीज़ हो जाएंगे, सेक्रेट अ थिक वॉल और अपने एक थिक वॉल बना लेंगे एंड अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट, और रेस्ट के पीरियड में चले जाएंगे। ईच एंडोस्पोर जर्मिनेट इनटू अ न्यू फिलामेंट बाय सेल डिवीजन, और जो हर एंडोस्पोर है वो जर्मिनेट कर जाएगा एक न्यू फिलामेंट में सेल डिवीजन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी रिप्रोडक्शन इन एनाबीना। हम देख चुके कि एनाबीना की रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। आज के टॉपिक में इतना ही। कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।